गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है एकादशी, तो आज मेरा फास्ट है और आज फिर से मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन है। बिकॉज देखिए फेस में भी काफ़ी स्वेलिंग जैसी लग रही है और बॉडी में भी फील हो रहा है कि हाँ स्वेलिंग है। और ये थोड़े थोड़े दिनों में पता नहीं क्या हो जाता है, आई डोंट नो। और पूरे मुंह के अंदर छाले पड़ गए हैं। तो ये थोड़े थोड़े दिनों में पता नहीं क्या हो जाता है कि अपने आप से मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं और पूरे फिर छाले मसूड़े में या पूरे जबान में ही गले तक यहाँ तक हो जाते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है बोलने में, बट कोई नहीं, आज मेरा व्रत है। और सुबह के जो मेरे काम करने थे वो मैंने कर लिए हैं। अब अपना मैं दिन स्टार्ट करती हूँ। तो आज के दिन मैं कैसे स्पेंड करूँगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखिए कि आज का दिन मैं कैसे स्पेंड करती हूँ। वैसे आज संडे है, कुछ खास नहीं होना है, कहीं आज बाहर जाना भी नहीं है। और क्योंकि फास्ट है तो मैं बाहर जाऊँगी भी नहीं और घर पे रहूँगी। तो घर पे रह के किस तरह से मैं अपने काम करूँगी, क्या मेरा आज का रूटीन रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने रूम से। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो ये एरिया वो एरिया है जहाँ पे बैठ के मैं सिलाई का काम करती हूँ। और ये थोड़ा सा मैसी आपको लग रहा होगा। एक्चुअली हुआ ये कि कल मैंने रात तक काम किया था और ज़्यादा लेट हो जाने की वजह से फिर मैंने यहाँ पे क्लीनिंग नहीं की थी, ऐसे ही छोड़ के मैं चली गई थी सोने के लिए। तो ये काफ़ी मैसी पड़ा हुआ है, जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। और सुबह भी उठ के मुझे पूजा वगैरह करनी थी तो मैं जल्दी जल्दी में साफ़ नहीं कर पाई। तो जितना मुझे ज़रूरी था उतना मैंने साफ़ कर लिया था। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ करूँगी। और यहाँ इसको साफ़ करने के बाद में मुझे अचानक से याद आया कि मेरा एक स्टूडेंट जो कोचिंग का है वो जा रहा है अपनी नानी के घर, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और जिनके घरों में पेरेंट्स हैं बताने के लिए या जिनके घर में बड़े भाई हैं बहनें हैं बताने के लिए, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिनके घर में कोई बताने वाला नहीं है तो उनको ये समर वेकेशन वर्क मिलता है हॉलीडे का। तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ लगता है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे मुझे करना है। और ये काम कोचिंग में कराने का मेरा होता है कि स्कूल का सारा काम जो छुट्टियों का मिलता है वो मैं करा दूँ। पर ये जो मेरा स्टूडेंट एक है ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए जा रहा है। तो शायद महीने डेढ़ महीने या हो सकता है कि स्कूल स्टार्ट हो जाए तभी उसके बाद ही वो आ पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। सारा काम इसकी नोटबुक्स में मैं लिख देती हूँ कि किस दिन इसको कौन सा काम करना है। तो यही मैं काम कर रही थी। तो उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अब की बार वो फर्स्ट क्लास में गया है और एक साथ में इतने सारे सब्जेक्ट दे दिए गए, इतना ज़्यादा होमवर्क दे दिया गया कि वो खुद ही कंफ्यूज है कि किस कॉपी में करना है, कौन सा काम करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए उसकी नोटबुक तैयार कर रही हूँ। तो सारे सब्जेक्ट की कॉपियाँ अलग अलग बना दूँगी, डेट डाल दूँगी कि किस दिन उसको कौन सा काम करना है। तो उसको करना काफ़ी आसान हो जाएगा और उसकी मम्मा को भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से अपने गाँव में रुक रही हैं ज़्यादा टाइम के लिए। तो ऐसे में बच्चा परेशान ना हो और मम्मी को अपनी परेशान ना करे, तो थोड़ी सी मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसका सारा जो भी काम था वो मैंने इस तरीके से लिख दिया है डेट वाइज कि इस दिन बेटा आपको ये काम कर लेना है। और सारे सब्जेक्ट की अलग अलग मैंने एक कॉपी बना दी है। तो आई थिंक इससे उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और अपना काम आसानी से कर पाएगा। और जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, तो उसको दिक्कत नहीं होगी और स्कूल में भी वो अपना काम अच्छे से दिखा पाएगा। उसको बाद में इरेज कर करके दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सोच के मैंने उसकी सारे जो होमवर्क की कॉपियाँ थी वो रेडी कर दी है। वो भी आएगा लेके चला जाएगा, तो उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये सारा कुछ काम करने के बाद में फिर थोड़ा बहुत सिलाई का काम किया और ये सब करते करते हो गई दोपहर। और दोपहर में फिर मेरा लंच करने का टाइम हो गया था। तो व्रत है, खाना तो मुझे आज खाना नहीं है। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये दूध गर्म करके इसमें मखाने वगैरह डाल के बना लिए, क्योंकि आज मुझे थोड़ा ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा हेल्दी खा लेते हैं। और वैसे तो जो इसके पहले की मैंने व्रत रखे उसमें मैंने दिन में कुछ भी नहीं खाया था, सीधा रात में ही खाया था। पर आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रही थी तो मैंने दोपहर में ये खा लिया और फिर बाद में रात में खाया था। तो ये सब करने के बाद में मैं थोड़ी देर लेट गई और लेट गई तो आलस आ गया और मैं सो गई। फिर अचानक से मुझे लगा नहीं संडे है तो क्या हुआ, आज के दिन में काफ़ी काम मुझे करने थे। तो फिर मैं फटाफट से उठी, पानी वगैरह पिया और हाथ पैर धुल के फिर रेडी हो गई और फिर से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो आज के दिन कुछ खास नहीं रहा, ठीक ठाक से गया, अच्छा रहा। और बाहर कहीं आना जाना नहीं था, कोई नई बात नहीं थी जो आप लोग के साथ में शेयर करती। बस रोज़ के जो काम होते मेरे पास वही काम थे। और अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ अब ऐसी होती जा रही है कि बस डेली का वही एक ही काम है, सुबह उठना, अपने काम करना, सिलाई करना, बच्चों को कोचिंग पढ़ाना और उसके बाद में घर के काम करना। बस इसी तरह से मेरी दिनचर्या होती जा रही है। पर ठीक है, जो भी है सब अच्छा ही है।
और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब किसी और को देखते हैं कि वो काफ़ी उसने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर ली है, काफ़ी उन्नति कर ली, उसके पास बहुत कुछ है, तो एक पल के लिए हमें लगता है कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते हैं। पर ऐसे में फिर निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें अपने से ऊँचे को देखकर अगर हमें लगता है कि हम उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो फिर वैसे में हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो आज हमसे नीचे हैं। क्योंकि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो भी कुछ लोगों का सपना होता है कि काश हम ऐसा जी पाते। और जो जितना ज़्यादा सक्सेस है, जो जितना ज़्यादा ऊंचाई पर है, उसने उतनी ज़्यादा मेहनत की है और उतना ज़्यादा संघर्ष आज कर रहा है। और अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत होती तो हम भी आज कुछ कर रहे होते हैं, या इतनी हिम्मत होती मेरे अंदर कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ पाती, तो शायद मैं ज़रूर बढ़ती। बट कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी थी जो मैं आगे नहीं बढ़ पाई। आज कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मेरा माइंड जो था वो डिमोटिवेट हो गया। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मैं जो करना चाहती थी मैं वो कर नहीं पाई। अब कमी कहाँ रह गई और किसे दोष दें? सबसे मेन तो मुझे अपने आप को ही दोष देना है कि मुझ में ही शायद वो काबिलियत नहीं थी, मुझ में ही वो योग्यता नहीं थी, या उतनी मैंने मेहनत नहीं की। नहीं तो आज मैं थोड़ा सा और ऊपर होती, थोड़ा सा कुछ और अच्छा कर रही होती। और बस इन्हीं ही सारी बातों को सोचते हुए मैं अपना सिलाई का काम कर रही थी, तभी नीचे से आवाज़ आई कि सिलेंडर वाले अंकल जी आए सिलेंडर देने के लिए। तो मैं नीचे जाके सिलेंडर वगैरह लेने लगी और फिर उसके बाद में शाम की चाय बनाई। आज मेरा व्रत है तो मैंने तो चाय पीनी नहीं है, और क्योंकि मैंने सोच रखा है कि जब मेरा व्रत रहा करेगा तब तो मैं एकदम ही चाय नहीं पीऊँगी और अपनी लाइफ में चाय थोड़ा सा मैं कम कर दूँगी, क्योंकि चाय कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। और ख़ास करके गर्मियों में तो ये एकदम ही अच्छी चीज़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है हमारी बॉडी को। तो और जिन लोगों को चाहिए थी चाय, उन सबको चाय अगर मैं बना के मैंने दे दी, और उसके बाद में फिर से मैं अपनी सिलाई के काम में लग गई। क्योंकि आज जो मैं काम कर रही हूँ अब वही मेरी लाइफ है और यही मुझे काम करना है और इसी काम को मुझे आगे भी बढ़ाना है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना सोचते हुए, अपने मन को और अपने दिमाग को ख़राब ना करते हुए, मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, जो आज मेरे पास है वही बहुत है, और जितनी योग्यता मेरे अंदर है उतना मैं कर रही हूँ, और जितनी मेहनत मैं कर सकती हूँ उतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, और इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। और ये मेरा जो काम है वो भी कुछ ख़राब काम नहीं है। मैंने अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से जिस काम को चुना है उसी काम में मुझे अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है, अच्छे से अच्छा मुझे करके दिखाना है। और काफ़ी लोग मेरे काम को पसंद भी करते हैं, तो सबका अपना अपना काम होता है। कुछ लोग इसी फील्ड में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर तक पहुँच गए इसी काम को लेके। तो फिर से अपने माइंड को मैंने अपनी तरफ वापस किया कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है और इसी में मुझे आगे मेहनत करनी है। तो यहाँ पे डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से करते हुए शाम हो गई। आज बच्चे तो पढ़ने आने नहीं थे, तो काफ़ी देर तक काम किया और उसके बाद में शाम हो गई। तो यहाँ पे टाइम हो गया था पूजा करने का, और आज प्रसाद में मैंने यहाँ पे बनाया है सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो ये मैंने प्रसाद बनाया, कान्हा जी के लिए भोग वगैरह निकाल के पूजा की। कान्हा जी को खाना खिलाने के बाद में फिर मैंने भी प्रसाद खाया, और इस तरह से आज का मेरा दिन समाप्त हुआ। और आज पहले ही मैंने सोच लिया था कि अपने पैरों की थोड़ी सी मैं केयर करूँगी, क्योंकि आजकल मेरे पैर बहुत ख़राब हो गए हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे ऊपर वाले रूम में रहती हूँ, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है और फर्श में सारा दिन नंगे पैर ही चलना होता है, तो शायद इसी वजह से मेरे पैर काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो मैंने यही किया कि पानी को गर्म किया और इसमें एक पैकेट शैम्पू डाला और हल्की सी मैंने अपने पैरों की ट्रीटमेंट कर ली। काफ़ी देर तक पैर इसमें रख के मैं बैठी रही और पैरों की थोड़ी सी साफ़ सफाई की, मालिश की, और उसके बाद में फिर मैं लेट गई। थोड़ा सा मन आज ख़राब हो गया था, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी, बट कोई नहीं, हर एक दिन एक नई सीख देता है। और आज के दिन से भी मैंने यही सीख ली है कि जो है वही बहुत है, क्योंकि कहते हैं ना, जो आपके पास प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त है। तो बस यही अच्छा सा सोचते हुए और अपने दिन को ख़त्म करते हुए मैं चली गई सोने के लिए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो है और थोड़ी सी मन की बातें जो आप लोगों के साथ में शेयर की। मेरी लाइफ इसी तरह की है, आगे कुछ खास होने वाला नहीं है, और होगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और कहते हैं ना कि वक्त का कुछ भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। तो जैसी लाइफ हो रही है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। कुछ अलग से है नहीं, कुछ बनावटी है नहीं, जो हो रहा है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।